हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। आज हम आपका एक चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस इस चैप्टर का ये जो टाइटल है, इसका अर्थ आपको जब आप पूरा चैप्टर में आपको समराइज कर दूंगा उसके बाद समझ आएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है। कहानी है, एक दो बच्चियाँ हैं इसमें, सोफ़ी एंड जैंसी। तो ये कुछ बातें करती हैं और ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा विचारों में गुम रहती है सोफ़ी। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ चैप्टर। आपको बस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान देना है, सीधा मैं जो बोल रहा हूँ और जो लिख रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर सोफ़ी एंड जैंसी। देखो कैरेक्टर्स हैं अपने, पहले मैंने कैरेक्टर्स लिख दिया, कहानी में अब आपको बताता हूँ। सोफ़ी और जैंसी हैं, ये दोनों क्लासमेट्स हैं। क्या है? क्लासमेट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज ध्यान रखो, क्लासमेट्स हैं एंड आ रहे हैं अपने स्कूल से, छुट्टी हो गई है और स्कूल से आ रहे हैं, ठीक है ना। रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल्स, ठीक है। तो ये स्कूल से घर आ रहे हैं अपने, और इनकी जो स्कूलिंग है ना वो एंड पर है। मतलब आप सोचो 12th क्लास में है और बस कुछ ही महीने में इनकी स्कूलिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। स्कूलिंग, ठीक है ना। तो स्कूलिंग कंप्लीट हो जाएगी इनकी, और फिर अब ये रास्ते में आ रही कौन? सोफ़ी एंड जैंसी अब घर आ रही हैं अपने। तो दोनों दोस्त हैं, दोनों क्लास में पढ़ती हैं, ठीक है। तो अब घर आते आते बातें करती हैं। अब सोफ़ी है, मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं, सोफ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेशन, मतलब आप फैंटेसी में गुम रहती है। समझो, आपको इजी वे में बताऊं, फैंटेसीज मतलब, और भी इजी में बताऊं तो आपको इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहती है। इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहती है। इमेजिनेशन वर्ल्ड आप समझो कि काफ़ी ज़्यादा विचार करती रहती है, सोचती रहती है और कल्पनाएं करती रहती है, अपने ही ये जो विचारों में गुम रहती है। सीधी सी बात आपको ध्यान होनी चाहिए सोफ़ी के बारे में। ये चीज़ इस चैप्टर का बेस है, देखो, इमेजिनेशन, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ आ गया कि स्कूल से आ रही हैं, दोनों बातें करते आ रही हैं, और अब मैंने आपको बता दिया इमेजिनेशन वर्ल्ड में ये गुम रहती है। अब ये दोनों आती है, तो अब सोफ़ी क्या कहती है जैंसी को कि हमारी स्कूल ख़त्म होने वाली है, बस स्कूल ख़त्म होते ही मैं खुद की एक बुटीक करूँगी। बुटीक होती है ना, बुटीक करूँगी खुद की। मैं खुद की एक बुटीक करूँगी जिसमें मैं चीज़ें सेल करा करूँगी, और जो मेरी बुटीक होगी वो भाई सबसे फेमस होगी इस एरिया में। इस एरिया में मेरी सबसे ज़्यादा फेमस जो बुटीक होगी वो केवल मेरी होगी, लोग आएंगे मेरे पास, ठीक है। तो अब जैंसी उससे कहती है कि बुटीक के लिए तो करने के लिए तो काफ़ी पैसे चाहिए होते हैं भाई, और वो अपने पास है नहीं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़, लोअर मिडिल क्लास, ये चीज़ भी ध्यान रखना, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है दोनों बच्चियाँ, दोनों लड़कियाँ लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती हैं। तो अब ये कि यार बुटीक के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं, और अपन तो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, अपन तो पे नहीं कर पाएंगे, अपन अरेंज नहीं कर पाएंगे ये चीज़, तो ठीक है। तुम फालतू के ख्यालात से बाहर आओ, अपन ये बुटीक कुछ नहीं कर सकते। फिर क्या, बुटीक तो मैं करूँगी सोफ़ी, ठीक है ना, बुटीक तो मैं करूँगी, और मुझे प्रतिष्ठा, मेरी फेम चाहिए मुझे, कि मेरा सबसे एक अलग यूनिक लगूँ कि इस एरिया में बुटीक है वो सबसे फेमस है। तो फिर उसको लगता है कि हाँ जैंसी सही कह रही है कि नहीं हो पाएगा। फिर क्या कहती है? फिर कहती है कि मैं मैनेजर बन जाऊँगी। दूसरा थॉट आता है इसके, मैं पहले तो ये आता है बुटीक का, फिर दूसरा आता है मैनेजर का थॉट आता है इसके, मैनेजर का थॉट आता है इसके। फिर बाद में पहले तो बुटीक का आता है, फिर मैनेजर का आता है। फिर क्या कहते हैं, मैं मैनेजर बन जाऊंगी, फिर मैनेजर बन के मैं पैसे कमा लूँगी, और फिर पैसे कमाने से मैं बुटीक कर लूँगी। अब जैंसी वापस इसे कहते हैं। अब जैंसी देखना, आपको एक चीज़ बताऊँ, रियलिस्टिक है जैंसी, और ये इमेजिनेटिव है, ध्यान रखना, है ना। तो ये अच्छी बातें करती है,
तर्क संगत कि भाई मैनेजर, तेरे को मैनेजर कौन बना देगा पहले ही, समझ रहे हो, तेरे को मैनेजर कौन बना देगा और कहाँ से पैसे इकट्ठे कर लेगी तू। फिर ये मैनेजर के आइडिया को भी फिर वो छोड़ देती है और फिर क्या कहती है कि मैं है ना फैशन डिज़ाइनर का कोर्स कर लूँगी और फैशन डिज़ाइनर बन जाऊँगी। तीसरा आता है फैशन डिजाइन। मैं बता रहा हूँ ना कि ये काफ़ी सोचती रहती है, ये सब इसके दिमाग में चल रहा है और बता रही है इसको। तो क्या फैशन डिज़ाइनिंग करूँगी मैं और साथ ही साथ फैशन डिज़ाइनिंग तो करूँगी और साथ ही साथ मैं एक्ट्रेस बन जाऊँगी, एक्ट्रेस। अब वापस जैनसी से कहती है कि यार क्या एक्ट्रेस, और फिर ये कहती, पहले सोफी कहती है कि एक्ट्रेस को ज़्यादा कोई काम नहीं होता। अब जैनसी कहती है कि भाई एक्ट्रेस बनने के लिए तो एक्टिंग आनी चाहिए, वो तुझे आती नहीं है। ये कहती है मुझे सब आता है, सब आता है मुझे, ठीक है ना। तो फिर क्या एक्ट्रेस बन जाऊंगी और साइड बाय साइड मैं मेरा फैशन डिज़ाइनिंग की चीज़ें करती रहूँगी। तो ये इसके दिमाग में चलती रहती हैं चीज़ें। फिर जैनसी इसे बताती है कि अपन लोअर मिडिल क्लास से अपन बिलोंग करते हैं, इसलिए ज़्यादा सोच विचार मत, ठीक है ना। एट दी एंड अपने को क्या करना है, जो अपने घर वाले करते हैं, बिस्किट फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है ना, दोनों के घर वाले, तो इनको भी क्या करना है, इनको ध्यान है। जैनसी बताती है इसको कि भाई अपने को एट दी एंड क्या काम करना है, उस बिस्किट फैक्ट्री में ही लगना है जिसमें अपने पेरेंट्स अपनी इतनी जनरेशन लगती आई है, तो अपने को भी उसी में लगना है, ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। तो उसी में लगेगी नहीं, रियलिस्टिक है, चीज़ें जानती है और ये इमेजिनेटिव चीज़ों को कल्पना ही करती रहती है, गुम हो जाती है, इतने विचार करती है, गुम हो जाती है, फिर सुनता नहीं, ये नहीं देखती इधर उधर कौन है, समझ आ गया होगा अब आपको। तो फिर कहती है कि अपन लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, इसलिए ज़्यादा सोचो विचारो मत, ठीक है। फिर ये अब अपने घर के गेट पर आ जाती है, घर के गेट पर आ जाते, दोनों स्कूल से आ रही थी ना घर पे, तो है ना सोफ़ी का घर आ जाता है और फिर दोनों बोलती है। फिर जैनसी क्या कहती है इसे, जैनसी कहती है कि अगर तुम्हारे पास पैसे आ जाए ना सोफ़ी, अगर तुम्हारे पास पैसे आ जाए ना सोफ़ी, सौफ बोलती है इसको प्यार से, सौफ, है ना, हे सौफ, तुम्हारे पास अगर पैसे आ जाए तो तुम सबसे पहले अपने लिए एक घर खरीदना, एक घर खरीदना। ये इसको सजेशन देती है कि अगर आपके पास पैसे आ जाएं तो तेरे को क्या करना है भाई, एक घर खरीदना अच्छा सा, ठीक है। बस अब घर आ जाती है, अब जैनसी चले जाती है, जैनसी अपने घर चल रही है सोफ़ी। अब सोफ़ी है ये अपने घर में एंटर होती है, तो घर में एंटर होती है तो क्या देखती है, घर में एंटर होती है तो देखती है क्या कि इसके फादर हैं वो खाना खा रहे हैं, ठीक है, फादर खाना खा रहे हैं, काम कर आए हुए हैं, तो काफ़ी पसीने से वो भीगे हुए हैं, स्वेट मतलब थोड़ा सा पसीना आ रखा है उनके बुरी तरीके से और थके हुए हैं, ठीक है। तो उनको देखती है और फिर किचन में देखती है मम्मी को, अपनी मम्मी इसकी जो है किचन में अपने बर्तन धो रही है, ठीक है ना। तो उनकी जो कमर है वो थोड़ी सी ऐसे है झुकी हुई, वो किस कारण से, वो जब किचन में काम करने के कारण से उनकी आदत ऐसे हो गई है। तो वो अपनी मम्मी को भी देखती है और फिर अपने फादर को भी देखती है, समझ आ रहा है आपको। तो फिर बैठे बैठे देखती है तो उसके फादर को देखती रहती हो कि कैसे मेहनत करके आए हुए हैं और थके हुए हैं और फिर पसीना आ रहा है, उनके खाना खा रहे हैं, ठीक है। फिर डेरिक, इनका छोटा भाई है डेरिक, इसका छोटा भाई है सोफ़ी का, है ना। तो वो क्या कहता है, सोफ़ी के फादर को कहता है क्या कि फादर, पापा मुझे तो ऐसा लगता है कि सोफ़ी को ऐसा लगता है कि पैसे पेड़ पे उगते हैं। ये वाक्य बोलता है डेरिक कि मुझे तो ऐसा लगता है कि सोफ़ी को ये है कि पैसे पेड़ पे लगते हैं, बस इतना सा बोलता है। फिर इनका जो घर है, एक चीज़ थोड़ी सी सर्कमस्टांसेस बता दूँ, थोड़ा सा घर भी अस्त व्यस्त है ना, चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई हैं और थोड़ा गंदा सा है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब सोफ़ी है वो अपने रूम में चल जाती है अंदर। तो इनका एक भाई है, बड़ा भाई है जियोफ भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन जॉफ बोलते हैं, जियोफ बोलते हैं, ठीक है ना। तो जॉफ, ओके जॉफ। तो अब जॉफ अंदर है, वो कुछ कर रहा है अपनी, ये जॉफ इसने अपनी कॉलेजिंग कर लिया, ठीक है, बड़ा भाई है इसका सोफ़ी का, वो बैठा वो कुछ पेचकस से कुछ अपनी कोई मशीन को ठीक कर रहा है, ठीक है। उसके पास जाती है, अब ये चाहती है, सोफ़ी चाहती है कि जॉफ मेरे से बोले, थोड़ी देर बात करे मेरे से, क्योंकि ये क्या है, ये काफ़ी, इससे क्या, देखो दो चीज़ ध्यान रखना,
जॉफ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बाहर घूमता है। घूमता मतलब वो अपने काम से इधर उधर जाता ही रहता है, ठीक है। तो सोफ़ी भी ये चाहती है कि मैं भी बाहर जाऊं, मैं भी घूमूं फिरूं, ठीक है, जॉब की तरह, ठीक है, जॉब की तरह मैं भी बाहर जाऊँ। अब ये चाहती है कि जॉब है ना मुझे अपनी चीज़ें बताए कि मैं इस प्रकार बाहर जाता हूँ, इस प्रकार मुझे वहाँ से लोग मिलते हैं और ऐसे ऐसे। तो ये सीधी सी एक वाक्य में कि जॉब से ये चाहती है कि वो अपने एक्सपीरियंस बताए, बाहर जाता है वो, और फिर क्या क्या वो अनुभव करता है, कैसे कैसे बाज़ार में जाता है, कैसे कॉलेज उसने करी, सारी स्टोरीज़ होती है ना वो बताए, क्योंकि ये उससे सुनना चाहती है, ठीक है। तो उसमें इंटरेस्ट भी है जॉब में, और क्या है, इसको थोड़ा सा जेलेसी भी फील होती है। दो चीज़ें मैंने बताई, एक तो इंटरेस्ट, एक जेलेसी, जेलेसी और इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट तो मैंने आपको बता दिया, इंटरेस्ट इसलिए लेना चाहिए कि जॉब इसको कुछ अनुभव बताए, अपने अनुभव बताए कि बाहर जाता है क्या क्या एक्सपीरियंस करता है वो, जिससे उसे अच्छा लगे, उसे सुने। और जेलेसी कैसे होती है, जेलेसी इसलिए होती है कि वो खुद तो घर में रहती है, और जॉब है वो बाहर जाता है, चीज़ें एंजॉय करता है, घूमता फिरता है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए उसको थोड़ी सी जेलेसी भी होती है। अब जॉब अपना काम कर रहा था, अब इससे बात करनी, सोफ़ी को जॉब से बात करनी थी। वो कम बोलता है, जॉब है जो बहुत कम बोलता है ना, इतने डायरेक्ट बोलता नहीं, बस ऐसे हम सुनता रहता है बस चीज़ें, ठीक है। तो अब इससे सोफ़ी है, इसे अपने आना, इसको अटेंशन लेनी थी इससे जॉब से। तो ये क्या बोलती है, खुद ही, कुछ कोई रियल नहीं है, अब ध्यान रखना, पहली चीज़ रियल नहीं है ना। तो सोफ़ी क्या बोलती है इसको कि मैं डैनी कैसी, ये एक बंदा है जो वहाँ का फुटबॉलर है, फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है, आयरलैंड के लिए खेलता है। तो क्या मैं जॉब को अटेंशन देने के लिए कि मैं डैनी कैसी से मिली हूँ, मैं। अब ये वर्ड सुनते ही, क्योंकि डैनी कैसी तो बहुत बड़ा फुटबॉलर है। अब जैसे अपने यहाँ देख लो, आप कोई भाई बहन हो आपका, तो आप उसके पास जाके कहो मैं विराट कोहली से मिला हूँ। अब जैसे अपने यहाँ पर सेलिब्रेट है ना विराट कोहली, जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, सब है, तो ऐसे अपन वो वाली चीज़ है, तो अपन जाके किसी को कह दें, कोई काम कर रहा है, फिर अपन कह दें कि भाई मैं विराट कोहली से मिलकर आया हूँ कल। तो वो कोई भी काम कर रहा होगा तो एक बार तो अटेंशन होएगा ही वो, है ना। तो अब क्या हुआ, मैं डैनी कैसी से मिली हूँ। अब डैनी कैसी बहुत बड़ा फुटबॉलर है वहाँ का। फिर ये एकदम से कि क्या, ऐसे बोलो, क्या तुम कैसे मिल सकती हो उससे, वो तो बहुत बड़ा फुटबॉलर है, ठीक है, तो तुम कैसे मिल सकती हो, और ऐसे वैसे। अब वो कहती है कि नहीं मैं मिली हूँ, कि कैसा दिखता है, ये जॉब कहता है कैसा दिखता है वो, है ना, कि टॉल है, अच्छा है, जेंटल है, बड़ी बड़ी आँखें उसकी, ग्रीन और ब्लू मिक्स है ना, आंखें, और टॉल है, हैंडसम दिखता है पूरा अच्छे से। तो फिर वो कहती है कि ज़्यादा टॉल, ये जॉब कहते हैं ज़्यादा टॉल तो नहीं है, कि नहीं टॉल है, इतना टॉल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, इतना लंबा नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे विश्वास नहीं होता कि कैसे मिल सकती हो तुम, सब इमेजिनेशन है इसका, सोफ़ी का। तो फिर क्या कहती है कि मैं तो मिली हूँ, और मैं ऑटोग्राफ ले रही थी उसका, मगर क्या हुआ, दोनों के पास पेन नहीं होने के कारण मैं ऑटोग्राफ नहीं ले पाई। डैनी कैसी का। तो ये सारी चीज़ों से बता रही है, किसे, अपने भाई को, बड़े भाई को, जॉब को। तो जॉब को बता रही है, वो क्या ऐसा थोड़ी ना हो सकता है यार, ये वो। अब ये चले जाती है, नहीं, अभी जॉब और सोफ़ी ये दोनों अपने फादर के पास चले जाते हैं। सोफ़ी और जॉब है अपने फादर के पास चले जाते हैं, ठीक है, फादर के पास चले जाते हैं। अब जॉब है वो अपने अपने फादर को कहता है कि भाई कि सोफ़ी ऐसे कह रही है कि ये डैनी कैसी से मिली है, मगर उसके फादर में ज़्यादा उस चीज़ पे ज़्यादा गौर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी जो बच्ची है, उनकी जो बेटी है, वो काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन करती रहती है, हमेशा कल्पनाओं में गुम रहती है। और ऐसे कहते हैं कि है सोफ़ी, तुमको ये तुम्हारा जो इमेजिनेशन वर्ल्ड है ना, इसको थोड़ा सा छोड़ना चाहिए, नहीं तो ये आगे जाके तुम्हें दिक्कत देगा। समझ आ रहा है कि तुम थोड़ा सा ज़्यादा सोच विचार करती हो, इसे कम करो। तुम रियलिस्टिक नहीं हो, तुम ये नहीं जानती कि रियल वर्ल्ड में क्या है, ठीक है ना। और तुम
इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहती हो, तुम चीज़ों को जानती नहीं हो कि भाई क्या रियल है, ठीक है, क्या फेक है। तो फेक वर्ल्ड में रहती है, तो क्या है कि तुम्हारे लिए हानिकारक है, इसलिए ध्यान रखो, ध्यान रखो, ठीक है। हाँ, तो उसके फादर हैं, वो इसे सजेस्ट करते हैं कि भाई कि तू ज़्यादा इमेजिनेशन मत करा कर, ज़्यादा सोचा विचारा मत कर, ठीक है ना, ये तेरे लिए आगे जाके दिक्कत देगा। अब यहाँ पर बात ख़त्म होती है और फिर क्या होता है, अब एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, ये वापस सोफ़ी है, ये वापस अब मिलने जाएगी किससे, डैनी कैसी से, ठीक है। अब इनका जो फैमिली है, सोफ़ी की जो फैमिली है, वो हर सैटरडे को जो भी मैच होता है ना फुटबॉल का, वो देखने जाते हैं हमेशा, ठीक है, बजाय इनकी मदर के। मदर घर में रहती है और सब घर जितने भी मेंबर हैं वो सब जाते हैं वो फुटबॉल मैच देखने के लिए। तो फुटबॉल मैच में डैनी कैसी भी खेलता है, तो ये इसी की टीम को ना, यूनाइटेड किंगडम की टीम को ही ये सपोर्ट करते हैं। तो डैनी कैसी भी इसी के लिए खेलता है, तो इसको सपोर्ट करे और फिर क्या वहाँ पर जाते हैं, खेलते हैं। फिर ये खेलता है तो सब इसे सपोर्ट करते हैं और फिर मैच ख़त्म हो जाता है, ये डैनी कैसी की टीम जीत जाती है, बात ख़त्म। अब क्या होता है, अब ये अपने ब्रदर को ऐसे और कहती उस दिन कहा था क्या कि मैं है ना एक दिन वापस मिलने जाऊंगी डैनी कैसी से, और उस बार उसका ऑटोग्राफ भी लेकर आऊँगी वो, और मैं डेट पे जाऊंगी उसके साथ, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब जैनसी वापस आती है इसके पास, सोफ़ी के पास वहीं थी। तो जैनसी वापस आती है, सोफ़ी को कहती है कि सोफ़ मैं क्या सुन रही हूँ, मैं क्या सोच, तुम डैनी कैसी से मिली हो। अब ये यहाँ पर सैड हो जाती है सोफ़ी, क्यों कि ये नहीं चाहती थी कि जैनसी को ये बात पता चले। क्यों? क्योंकि जैनसी है वो चीज़ों को इधर उधर कर देती है, अब पूरे नेबरहुड में फैला देगी ये बात, है तो इसकी फ्रेंड, मगर अब ये नहीं चाहती कि जैनसी को ये बात पता चले, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो सोफ़ी उससे तुम्हें किसने बताया, कि मैंने तो जॉब को मना करा था कि यार बताए नहीं किसी को भी। तो फिर अब बताओ क्या इसको कैसे पता चला। देखो जॉफ है, जॉफ इसको पता थी बात, सोफ़ी ने इसको बताई। जॉफ ने इसका दोस्त है फ्रैंक को बताई, और फ्रैंक किसका भाई है, जैनसी का भाई है वो, ठीक है। तो ऐसे बात हुई, सोफ़ी ने जॉफ को, जॉफ ने फ्रैंक अपने दोस्त को, और फ्रैंक ने अपनी बहन जैनसी को, और फिर जैनसी वापस सोफ़ी से पूछती है, समझ आ गया। तो ऐसी बात हुई। फिर कहा कि तुम कब मिली हो सर वैसे, तो क्या तुम बताना मत किसी को प्लीज़, मैं मिली हूँ, बस इतना कह के फिर चल जाती। अब क्या है, अब ये वापस इमेजिनेशन, सिर्फ इमेजिनेशन है, कुछ नहीं। अपने घर चल जाती है और फिर सोचती है कि जैसे वेडनेसडे हो गया आज, अब ये सोच रही है कि मैं कहाँ मिलूँ डैनी कैसी से, कहाँ मिलूँ, कौन सी जगह ज़्यादा अच्छी है, ऐसे सोच रही, ठीक है। तो सोच रही है, अब क्या होता है, फिर सोचते सोचते अब क्या, हाँ मैं जहाँ बचपन में खेला करती थी, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घास है, पेड़ पौधे हैं, एक थोड़ा सा उधर लेक है, ठीक है ना, तो इस जगह में मैं मिलूँगी डैनी कैसी से। अब इमेजिनेशन में ही ये वहाँ पहुँच जाती है अपने उस प्लेस पे, ठीक है ना, एग्जैक्ट पॉइंट पे वहाँ पहुँच जाती है वो इमेजिनेशन में। अब वहाँ पर बैठी बैठी कि डैनी कैसी कब आएगा, 1 घंटा हो गया नहीं आया, 2 घंटे हो गए नहीं आया, 3 घंटे हो गए नहीं आया, अब आएगा। फिर टाइम बीतता गया, नहीं आया। फिर अब ये सैड हो गए कि यार आया ही नहीं। फिर क्या होता है, फिर ये कहते कि यार अब मैं घर पे जाऊंगी तो क्या होगा, घर पे जाऊंगी तो मैंने सबको कहा है कि मैं डैनी कैसी का ये जो हस्ताक्षर है ना, वो लेकर आऊँगी, ठीक है, उसका जो सिग्नेचर है वो लेकर आऊँगी। मगर क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग नहीं होती चीज़ उसके अकॉर्डिंग नहीं होती, और आपको उसको में बिलीव करना ज़रूरी है। उसके अकॉर्डिंगली चीज़ नहीं होगी तो फिर कैसे क्या होगा, समझ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग चीज़ होना ज़रूरी है। और फिर क्या, आपको अब वो कहते हैं कि मैं उसका ऑटोग्राफ नहीं ले पाई, मैं घर पे जाऊंगी, क्या होगा,
फिर मेरे पे सब हंसेंगे कि मैं तो झूठ बोल रही थी, मैं तो झूठ बोल रही थी, है ना, कि सब ऐसे सोचेंगे। मगर कुछ नहीं है, फिर इसको ध्यान आता है खुद ही को कि भाई क्या मैं तो इमेजिनेशन में हूँ, कौन सा डर है किसी से, मैं कब मिल ली मैं उससे, मैं तो आज तक ही नहीं मिल पाई, और मैं कहाँ उससे मिलने की बात कर रही हूँ, कहाँ उससे मिलने की बात कर रही हूँ, कि जब मैं पहले ही नहीं मिली और वो ये सोच रही है कि मैं वहाँ पर पहुँच गई, उसका वेट कर रही हूँ, उसका सब कुछ जो भी है। समझ आ गया आपको? तो केवल और केवल इमेजिनेशन, बस चैप्टर आपका यहीं ख़त्म हो गया। चैप्टर आपका यहीं ख़त्म कर दिया है A.R. बर्टन ने, यहीं ख़त्म कर दिया है बस। इमेजिनेशन में गुम एकदम इस तरीके से। आपको समझ आई स्टोरी, आराम से समझ आई होगी। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सोफ़ी है वो सिर्फ इमेजिनेशन करती है चीज़ों का, ठीक है ना। और मेन चीज़ क्या है भाई, ये है किशोरावस्था, ठीक है। ये उस एज में है जिस एज में अपन ज़्यादा इमेजिन करते हैं चीज़ों को, ज़्यादा चीज़ें सोचते हैं, चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, समझना चीज़ों को, कि है ना कि किशोरावस्था में ये है। और क्या चाहती है कि भाई ये मैं चीज़ों को एक्सपीरियंस करूँ, तो सभी चाहते हैं, यही नहीं सभी चाहते हैं, सभी अपनी इमेजिनेशन जो वर्ल्ड है उसमें गुम रहते हैं, सभी सोच विचार करते हैं। बस ये जो थॉट है, ये थॉट प्रोसेस है, ये कन्वे करना चाहा आपके ऑथर ने इस स्टोरी के ज़रिए ये बताया कि किस प्रकार एक किशोरावस्था जो बच्ची होती है वो किस प्रकार से इमेजिन करती है चीज़ों को, किस तरीके से वो चीज़ पाना चाहती है वो चीज़, ठीक है ना। देखो सारी चीज़ें इसके विरुद्ध थी, मगर फिर भी लोअर क्लास से थी, सारी चीज़ें थी, मगर वो सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं थी, मगर फिर भी इमेजिनेट करती थी वो चीज़ों को। बस यही बताना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि कोई अपर क्लास वाला या फिर मिडिल क्लास वाला ही इमेजिनेशन कर सकता है, सब कर सकते हैं। और देखो इसने करा भी, और काफ़ी इमेजिनेशन करा, क्योंकि मेन चीज़ है किशोरावस्था। 2-3 चीज़ें ध्यान रखो क्या, किशोरावस्था ये ज़रूरी है। ये देखो इसी को थॉट को कन्वे करा है इन कैरेक्टर्स के ज़रिए कि भाई क्या है, वो कितना इमेजिन करती है चीज़ों को, और वो पाना चाहती है उन चीज़ को और नहीं पा। बस कंप्लीट चैप्टर आपका कंप्लीट है, ठीक है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से एकदम इजी वे में आपको जो चैप्टर की जो समरी है वो बताई, आराम से। समरी ही नहीं, पूरी जो स्टोरी है वो कंप्लीट प्रोसेस पे बता चुका हूँ। इतना ही होता है और कुछ नहीं है, कंप्लीट स्टोरी है। आपका जो चैप्टर है वो एक्सप्लेन हो चुका है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा जो मेन बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बस वही स्टोरी आराम से आपको समझ आ गई होगी, मुझे जितना लगता है, ठीक है ना। स्टोरी आपको आराम से समझ आ गई होगी। बस इतने 2-3 चीज़ें ध्यान रखोगे इमेजिनेशन वर्ल्ड। ओके, ख़त्म करता हूँ चैप्टर को। आपको भी फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो, छोटी सी स्टोरी है, ठीक है ना, फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो यू कैन मैसेज में, डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक प्रोवाइड है, आप वहाँ से मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ओके, अपना प्रोज, इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाने के बाद अपना जो प्रोज सेक्शन है अपनी फ्लेमिंगो बुक का प्रोज सेक्शन कंप्लीट, अपना प्रोज सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। फिर इसके क्वेश्चन आंसर हो जाते ही फिर मैं ग्रामर पे आऊँगा वापस, फिर ग्रामर करवाएंगे अपनी 12th की। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने 12th के साथियों के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।